नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी आज पहली बार हरियाणा कांग्रेस नेताओं के बीच पंचकुला पहुंचे। यहां तकरीबन वो पौने 6 घंटे रहे और पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ताओं की भी बातें उन्होंने सुनी। राहुल गांधी ने सभी को संगठन को मजबूत करने के लिए एकजुट होने को कहा, साथ ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बचने की नसीहत भी दी। संगठन की मजबूती के इरादे से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पहुंचे। हालांकि मीडिया को इस पूरी कार्रवाई से दूर रखा गया, लेकिन खबर मिली कि राहुल गांधी ने पार्टी के आम कार्यकर्ता को खासी तवज्जो दी और उनसे जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। राहुल गांधी ने आखिर उन लोगों की नब्ज टटोलने का प्रयास किया है जो लोग बहुत पहले निरुत्साहित थे, परेशान थे और जो कहीं ये बात करते थे कि हमारी बात बहुत कम सुनी जाती है। वास्तव में राहुल गांधी ने उस नब्ज को टटोला है। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की खबरों को लगातार नकारती रही है, लेकिन सच तो ये है कि एक तरफ गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत सिंह इंसाफ मंच बनाकर सरेआम प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भेदभाव के आरोप लगाकर लोगों को इंसाफ दिलाने का वादा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद ईश्वर सिंह भी क्षेत्र में विकास न होने को लेकर खुलेआम सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। ये अच्छा एक पहल है कि हरियाणा पहली दफ़ा आए और सरकार हमारी यहाँ पर है और मतलब अच्छी तरीके से सरकार चल रही है और जो भी कार्यकर्ता ने अपनी बात रखी वहाँ पर और बड़े ध्यान से उनकी सबकी बात सुनी। कहीं कोई गुटबाजी नहीं है पार्टी में के परिवार। कांग्रेस हमारा एक परिवार है, संगठन है, उसमें कोई गुटबाजी नहीं है। बाहर नहीं, देखो कोई किसी का अपनी बात रखना गुटबाजी, मैं उसको गुटबाजी नहीं रखता। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी ने कानून मंत्री और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। जाहिर है, जब अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, पार्टी को विपक्ष से ज्यादा खतरा अपनों से है। कितनी मजबूती मिलेगी हरियाणा कांग्रेस को राहुल गांधी के इस दौरे से, और क्या अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही हरियाणा कांग्रेस में राहुल गांधी के इस दौरे से कुछ बदलाव आएगा, जानने की कोशिश करते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय सहगल जी, पूर्व भाजपा सांसद रतन लाल कटारिया जी और कांग्रेस नेता तरुण भंडारी, पंचकुला नगर निगम के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तरुण, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि आप ही उस बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान मौजूद थे। क्या कुछ हुआ इस बैठक में, कुछ हमें भी पता लगे, क्योंकि मीडिया को तो अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं थी। आज राहुल गांधी जी पंचकूला आए और उन्होंने आम कार्यकर्ता से और बड़े लीडर से सबसे पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जो सुझाव मांगे और उन्होंने कहा, और इसके आने से हमारे संगठन में बहुत जोश और बड़ा लोगों ने उत्साह दिखाया। आने वाला समय वो ये कहते हैं कि मैं ग्राउंड लेवल पे, राहुल जी कहते हैं कि आज ब्लॉक प्रेसिडेंट या जिला प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू नहीं है संगठन में। मैं संगठन को मजबूत करने के लिए आप लोगों से राय लूँगा और उन ब्लॉक प्रेसिडेंट और जिला प्रधान से मैं आने वाले जो टिकट की वितरण है उसमें भी आपकी साझेदारी होगी, और आने वाले समय में आप लोग जो एमएलए की एक पावर होती है उसके बराबर मैं ब्लॉक और जिला अध्यक्षों को पावर दूंगा, और इससे हमारा संगठन मजबूत होगा। और जो लोग पिछले 20-25 साल से, कुछ लोगों ने कहा हम 25 साल से कार्य कर रहे हैं, कुछ ने कहा 30 साल से कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को ये लगेगा कि पार्टी अब हमें देने के लिए कुछ तैयार है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो कई बार बात नहीं सुनती, वो आप लोगों की बात सुनेगी और एमएलए के बराबर आप लोगों को तवज्जो मिलेगी। यानी जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। रतन लाल जी, आपको लगता है राहुल गांधी के इस दौरे के बाद अब भाजपा को भी कुछ ज्यादा जोश में आने की जरूरत है? देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी का जो प्रश्न है, अब तक का जो उनका रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश गए चाहे बिहार गए, तो बहुत ही निराशाजनक, और मैं तो ये कहा करता हूँ अपने भाषणों में कि फ्यूज बल्ब साबित हुए हैं। कर्नाटक में भी गए थे, वहाँ तो अब कांग्रेस आ गई। हाँ, देखिए कर्नाटक में वो गए, अब कांग्रेसी उछलेंगे, क्लेम करेंगे कि वो तो कह रहे हैं कि जीते इसीलिए। लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है कि जब उत्तर प्रदेश और बिहार में इतनी बुरी तरह से हारी थी, तो तब श्रीमती सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने तोते की तरह ये रट लगाई कि दीज आर स्टेट लेवल इलेक्शंस और इनका राष्ट्र से कोई संबंध नहीं है, ये लोकल पॉलिटिक्स है। अब जो है स्टेट लेवल इलेक्शन को ही एक बड़ी जीत माना जा रहा है। हाँ, अभी वो उसको करेंगे, जरूर करेंगे। नहीं करेंगे, मैं बताता हूँ। आप बिहार और यूपी की बात कर रहे हो, पिछले साल में 6 विधानसभा चुनाव हुए हैं। हिमाचल प्रदेश हम जीते, वहां राहुल जी गए,
उत्तराखंड में हम जीते, पंजाब आप हार चुके सुनो हैं। मैं बता रहा हूं, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। पंजाब में हम गए, हमारी सीट उस पहले से ज्यादा बढ़ी। गुजरात में भी एक गुजरात के अलावा बीजेपी सारी स्टेट, आज उस स्टेट में हम जीते हैं जहां बीजेपी दम भरती थी, और इनके नरेंद्र मोदी जिन्होंने इनको प्रोजेक्ट कर रखे हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, आज वो शेर की तरह वहां दौड़ते थे कि मैं राहुल गांधी को दौड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, चूहे की तरह दौड़े हैं। अभी और आगे और कांग्रेस भी पार्टी चुनाव आने ने हैं। बीजेपी नहीं बीजेपी आज तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई, और दक्षिण भारत में इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया। रतनलाल जी, आज और के आने जो वाले नतीजे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के आए हैं, उससे क्या अब कुछ सीख लेने की जरूरत है भाजपा को? हाँ, सीख लेने की तो जरूरत अवश्य है, हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। लेकिन मैं तो ये कहा करता हूँ कि इब्तिदा इश्क है होता है क्या, आगे आगे देखिए क्या होगा। अभी तो दिल्ली आ रही है, अभी तो राजस्थान आ रहा है, मध्य प्रदेश आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है, हरियाणा तो बिल्कुल नजदीक है, और हरियाणा भी आ रहा है। सारे के सारा दूध का दूध और पानी का पानी निकल आएगा। यही बात कल तक आपके बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर ये कहते कर्नाटक में सहगल साहब से एक प्रतिक्रिया जान लेते हैं। आज जो नतीजे कर्नाटक चुनाव के आए हैं, राहुल गांधी पर भी बात करते हैं, लेकिन आज जो नतीजे आए हैं, अब एक तरह से वहां जो गुटबाजी थी भाजपा में, वो ही शायद ले डूबी। हाँ, एक वो भी कारण रहा है, और दूसरा इसका क्रेडिट हमें देना चाहिए कि लगता है कि कांग्रेस ने काफ़ी संगठित होकर वहाँ काम किया है, और उसका क्रेडिट जैसे दिया जा रहा है राहुल गांधी को जाता है। लेकिन मैं तुरंत आपकी बात को बीच में लेके आता हूँ कि जो हम पंचकूले की तरफ लौटे, ये जो आज की मीटिंग है किस पृष्ठभूमि में हुई और सामने क्या लक्ष्य क्या है हमारे सामने। जैसे कि कहा जा रहा है बिल्कुल इलेक्शन नजदीक हैं, बिल्कुल लोकसभा इलेक्शन नजदीक है, उसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव भी हरियाणा में होने हैं। और एक बड़ी, ये तो मीडिया में हर तरफ ये बात रही है कि यहाँ हरियाणा कांग्रेस में अंतरकला रही है काफी देर। तो नहीं, वो गुटबाजी तो जग जाहिर है, उसे तो जाहिर है, कोई भी मना नहीं कर सकता। 1 2 3 गुट हैं वो हैं। और जैसा कि शैलजा जी ने कहा है, उन्होंने कहा भी है कि भाई आलोचना कर देना या क्षेत्रवाद की बात उठा देना, ये इस तरह की अंतर्भेद नहीं है। लेकिन वो लगता है अगर वास्तव में एक तो बूस्टअप करने के लिए भी है कि आज आपके पास वहाँ के नतीजे आ गए जी, उससे आपकी जो जैसे हमारे कह रहे हैं कि उससे बूस्टअप होने वाली बात तो है, लेकिन उसके लिए पूरी तरह आपको तैयार तो होना पड़ेगा ना। क्योंकि अक्सर देखने में आता है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव बिल्कुल अलग अलग होते हैं और नतीजे अक्सर अलग ही देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, तो उसके लिए यदि तैयार होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तरुण, कैसे निपटा जाएगा कांग्रेस की जो अंदर की गुटबाजी है? बेशक आप लोग कहते रहिए कि मतभेद है, मनभेद नहीं। अब मनभेद किसने देखा है? हम सामने तो लोगों के मतभेद आ रहा है। ऐसा है कि कांग्रेस प्रजातंत्र में विश्वास करती है, और आप इस कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर आदमी अपनी मन की बात कर सकता है। अगर आप पहले इनका शासन हरियाणा में था, चौटाला साहब के खिलाफ कोई एमएलए ना बीजेपी का बोल सकता था ना कांग्रेस का बोल सकता था। रतनलाल बिल्कुल 100% खुद बताएंगे ऐसा कुछ था? बताइए जी। क्या बोलने को भी नहीं दिया जाता था जब आपके तो साथ उनका? मैं बताता, रामकिशन बेंदा इनके सीनियर हमारे बड़े बुजुर्ग सर बेहतर बता सकते हैं, फरीदाबाद के, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ जब उन्होंने प्रोटेस्ट करा। पूछो इनसे हुआ कि नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड की बात है। क्या वक्त उस टाइम कुछ और था और अब वक्त बदल गया है? देखिए, अब कांग्रेस में पूर्ण सरकार इनकी है, लेकिन कांग्रेस जो है मेरे हिसाब से एक रणनीति के तहत ये सारा जो फूट का जो इनका ड्रामा है वो इनका चल रहा है कि 4 घर 14 चूल्हे 14 जो गुट बने हुए हैं, कि जो कांग्रेस के खिलाफ जो हवा बन रही है, जो एटमॉस्फेयर बन रहा है, और जैसे आज राहुल गांधी को हमने भी काले झंडे दिखाए और उसको ग्रीट किया, बिल्कुल आप प्रदर्शन के लिए भी गए थे। हाँ। तो कांग्रेस ये चाहती है कि जो विपक्ष भी है उसका रोल भी हम ही अदा कर लें। आप किन मांगों को लेकर प्रदर्शन के लिए गए थे? हम तो इस मांगों को लेकर गए थे कि राहुल गांधी जी जो हैं वो पवन बंसल जी के ऊपर अपनी साइलेंस तोड़े, और ये जो कानून मंत्री जी हैं सुनील कुमार जी, उनके ऊपर आप जो है ना अपनी जो है वो साइलेंस को तोड़े कि किस तरह से देश को लूटा जा रहा है। 25 लाख करोड़ रुपए की लूट हो गई, और सुप्रीम कोर्ट किस तरह से सीबीआई को आज किस तरह से लताड़ा है कि तुम तो तोते हो सरकार के, और उसकी इससे बड़ा ही फटकार। मैं भी 40 साल से राजनीति के अंदर हूं,
जिस प्रकार की हर रोज जिस तरह से आपके ये चैनल चलते हैं ना कि अब प्राइम टाइम है, अब फलाना है, दे दनादन दे दनादन, इनको हर रोज सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार की फटकारें मिल रही हैं। भ्रष्टाचार से नहीं मान रहे, इनकी एक बात इसको लूटने से। राहुल गांधी की चुप्पी वाकई बहुत लंबी एक बात पहले मैं इनकी एक बात का जवाब दे दूं। ये कह रहे गुटबाजी, इन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी ने कहा प्राइम मिनिस्टर के लिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी अडवाणी का कहते हैं, और शिवसेना इनकी कहती है मोदी को नहीं मानेंगे, नीतीश कुमार जी इनके कहते हैं वो अभी बात की बात है, वक्त है उसमें। नहीं गुटबाजी नहीं, आप ये बताओ कि गुटबाजी है कि नहीं है इनकी पार्टी में। इनका एक प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं क्लियर हो सकता, तो गुटबाजी इससे ऊपर हो गया। हमारे कोई भी प्राइम मिनिस्टर का जिसको राहुल जी चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा, इससे ऊपर और उदाहरण क्या हो सकती है। इनके हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कहां है अभी? इट विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट बोर्ड, इलेक्शन होने दो। आपके तो ये नहीं फैसला हो पाता। उनका ये कहना है कि संसदीय बोर्ड डिसाइड करेगा। सहगल साहब, हरियाणा में अनिल विज जी इनके बयान देते हैं कि हम कुलदीप जी को नहीं मानते। हाँ, पहले बीजेपी रामविलास शर्मा जी कहते हैं हम मानते हैं, तो इनके मुख्यमंत्री होना चाहिए। इस पर भी रतनलाल जी से पूछेंगे, लेकिन सहगल साहब ये चर्चा तो चलती रहेगी। वो बीजेपी कांग्रेस पर कटाक्ष करती है, कांग्रेस बीजेपी को, लेकिन हरियाणा में क्या नजर आ रहा है? देखिए, हरियाणा में बिल्कुल बड़ी साफ एक तस्वीर हमें समझ में आ रही है। वो ये है कि कांग्रेस सत्ता में है और जो विपक्ष में विराजमान भारतीय जनता पार्टी है और चौटाला साहब की पार्टी है और एक उनकी है हरियाणा जनहित कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई, तो ये है। तो एक तरह से मुझको ये लगता है कि अगर इसको यहाँ पे इस तरह की राजनीति को कोई ठोस स्वरूप दिया जाना है तो या तो ये दो विपक्ष मजबूत विपक्ष हो। तो अफसोस इस बात का है कि उस तरह से मजबूत विपक्ष हो नहीं पा रहा है। इसका लाभ कांग्रेस को भी मिल जाता है। रतनलाल जी, क्या वजह है कि विपक्ष मजबूत नहीं हो पाता? 4 सीटें आपकी भाजपा की विधानसभा में, आपने हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है। पंजाब में आप यहाँ इनेलो के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ अकाली दल के साथ है। अकाली दल जो है यहाँ पे इनेलो को समर्थन देती है। तो इस तरह संदेश क्या जाता है लोगों तक? देखिए, कुछ रीजनल पार्टीज का जो समझौता है वो एनडीए के साथ नेशनल लेवल पर है और स्टेट लेवल पर हम शुरू से अलग रहे हैं। आप हरियाणा की बात चल रही है। आज की वर्तमान परिस्थिति में हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है इसको भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, 40 सीटें मिली थी। तो इन्होंने भजनलाल की पार्टी को तोड़ा, दल बदलुओं को इकट्ठा किया, बहुमत अपना इन्होंने ले लिया, सरकार बना ली। लेकिन जो पिछले 4 साल के अंदर जिस तरह से आम आदमी का इन्होंने नारा दिया, लेकिन आम आदमी की जो दुर्गति हुई है, तो कांग्रेस तो बहुत बुरी तरह से डिफीट हो रही है। इंडियन नेशनल लोकदल एक बहुत मजबूत दल हरियाणा प्रदेश के अंदर था, लेकिन उनके जो बड़े नेता हैं जो दिन रात जनता के बीच में रहते वो भी नहीं दिखाई देती, वो जेल के अंदर हैं। तो इसलिए उनकी पार्टी में भी लीडरशिप का एक क्राइसिस और कार्यकर्ताओं के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो अब क्या भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया है और आगे मजबूत होकर आने का? बीजेपी और हजका जो हमारा जो गठबंधन है, इट इज ए बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर पार्टी। हमारे लेकिन पिछला जो रिकॉर्ड है, ज्यादा सीटें नहीं आई आपके पास। 6 हरियाणा जनहित कांग्रेस को गई थी, सिर्फ 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई हैं। अब इस बार आपको लोकसभा में सिर्फ एक ही सीट भजनलाल जी जीते थे। हरियाणा का आप रिकॉर्ड देखो, जब भी यहाँ पर लोग फैसला देते हैं तो जिसको बनाते हैं तो पूरा बनाते हैं और जिसका सफाया करते हैं तो झाड़ू फेर के करते हैं। 77 में कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें आई। 85 में जब मैं एमएलए बना था, मैं देवीलाल जी की सरकार में सहगल साहब जब छोटा मंत्री बना था, तो उस समय भी कांग्रेस को 4 सीटें आई थी। और वही हाल इनका अब यहाँ पर होने वाला है। हमारे अलायंस को तो हमारा एक एमपी है हजका का, इनेलो का कोई एमपी है नहीं। हमें तो गेन ही गेन करना है। अब की बार हम तो ये सोच रहे हैं कि 10 की 10 लोकसभा
सीटों के ऊपर जो है ना इतने स्वीप मजबूत होगा, उम्मीदवार हैं स्वीप आपके होगा। पास? हाँ, हमारे पास इतने मजबूत नेता हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं, तभी तो मैं आपके सामने बैठा हूं। कुमारी शैलजा से केवल 14,000 वोट से हारा हूं, 3.25 लाख वोट लिए मैं, आप मुझे क्या कहेंगे? ये 3.25 लाख तरुण वोट जी, कहेंगे। अंतर बहुत कम था। हाँ, और क्या विपक्ष क्योंकि कमजोर है, इसका फायदा सिर्फ कांग्रेस को मिल रहा है क्योंकि लोगों के सामने कोई ऐसी एक कोई विकल्प बात नहीं दिख ऐसी रहा। कोई बात नहीं है। आप हरियाणा के लोगों से बात करो। चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने पिछले 8.5 साल में जो विकास के कार्य किए उसकी बदौलत, ये पिछले लोकसभा चुनाव में यही बात करते थे बीजेपी चौटाला वाले कि हम 10 की 10 जीतेंगे, और एक आई थी अजका की और बीजेपी चौटाला का सुपड़ा साफ था। और आने वाले चुनाव में आप नोट कर लेना, 10 की 10 लोकसभा कांग्रेस जीतेगी। ये हरियाणा के लोगों को भी जानते नहीं है। सहगल साहब, एक तरह से भ्रष्टाचार के आरोप जिस तरह से केंद्र सरकार पर लग रहे हैं, लोकसभा चुनाव में उसका असर पड़ सकता है? पड़ सकता है, लेकिन यदि आप ताज़ा चुनाव नतीजों को देख के चलें तो मुझको लगता है तो बिल्कुल ही नॉन ये तो इशू विधानसभा चुनाव थे और हाँ, यहाँ भी हाँ, सरकार पर क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। हाँ, तो वो लगता है कि वो बड़ा नॉन इशू हो रहा है, जैसे ये कह रहे हैं लोकल मुद्दे इशू। फिर हैं क्या? फिर मुद्दे तो मैं समझता हूँ पिछली बार भी देखा महंगाई भी हमने बड़ी स्थानीय। है। हाँ, महंगाई हाँ, मुद्दा हाँ। हो सकता है, वो भी बड़ी है। अब यहाँ विकास का नारा दे रहे हैं, फिर मुद्दा क्या रह गया? मुद्दा तो एक तो जैसे शैलजा जी ने कहा, या जो सरकार के खिलाफ 2-3 बातें बड़ी आमतौर पर उठती हैं, जिसका हुड्डा जी बार बार स्पष्टीकरण देते हैं, विकास का नाम लेते हैं। एक तो क्षेत्रीयवाद, इन्हीं के लोग कहते हैं कि क्षेत्र अगर विकास के लिए केवल एक ही जगह रहेगी, बाकी नहीं है। अभी हाल ही में अगर रेवाड़ी में विश्वविद्यालय दिया गया, वो किस उससे दिया गया? कोई कारण तो था ना, हालांकि उससे प्रगति होगी। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है जो दलित और जो उत्पीड़न हो रहा है, इतने कांड हुए हैं, वो भी एक मुद्दा बन सकता है। क्यों नहीं बनेगा? आप उस बात को भूल के कैसे चल सकते हैं कि वो कोई वोट बैंक है नहीं है? वो गुपचुप हो सकते हैं, मौन हो सकते हैं। हालांकि सरकार ने उसका निवारण करने की कोशिश की है, उसकी सफाई भी दी है, उनको वो दिया, लेकिन उस छोटे से साइलेंट मेजॉरिटी कह लीजिए उनको हम कैसे बोल सकते हैं? वो दे आर ए वोट बैंक। रतनलाल साहब, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं सहगल साहब की बात से पूर्णतः सहमत हूं। 19% एससी वोट हरियाणा प्रदेश के अंदर है और सरकार बनाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। लेकिन आज हो क्या रहा है? दलित युवकों को वृक्षों से बांध कर ट्रैक्टरों से उनको टकरे मार मार के मरवाया जा रहा है। दलित वोट की चिंता नहीं है? उनकी बेटियों के साथ, उनकी बच्चियों के साथ कितने घिनौने बलात्कार हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं। 1 मिनट में मेरी जवाब, मैं आपकी बात में बोलता नहीं, मैं आपकी बात में कभी बोलना नहीं, मुझे अपनी बात पूरी करनी करो। देखिए, मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी का बहुत आदर करता हूं। वो दलितों के मुद्दे को लेकर हरियाणा प्रदेश के जींद जिला में सच्चा खेड़ा में आई। मुझे लगता था कि कुछ करके जाएंगी और कुछ जो संवेदनशीलता है इस मसले की उसको समझेंगी। लेकिन जब आप जैसे किसी तेज तरार मीडिया के आदमी ने उनसे पूछा कि बलात्कारों के बारे में जो ये आंधी आ गई है, मैडम जी आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा ये तो आम बात है, ये तो सारे देश के अंदर हो रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। और उसी दिन शाम तक 5-6 और गैंग रेप, कानून और व्यवस्था पर सवाल उठते रहे। ऐसा है, अगर ये बात कर रहे हैं ऐसी लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आप आंकड़े निकाल के देख लेना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। नहीं, हमें दूसरे सुनो और दूसरी बात जवाब नहीं है। आप अपने प्रदेश की बात करिए। मिर्चपुर नहीं, आपकी सरकार है, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और आप बीजेपी की नहीं हो। या आप कह दो कि मैं बीजेपी का नहीं हूँ, बीजेपी, तो फिर आप क्यों मध्य प्रदेश में? ये तो पूरे देश का ही हम बात करेंगे। आप वहाँ की ऐसी घटनाएं कहीं नहीं होनी चाहिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो। मिर्चपुर कांड में जो गलत है वो गलत है। मिर्चपुर कांड में राहुल गांधी जी खुद चल के आए थे और लगभग 100 से ऊपर लोगों के ऊपर FIR दर्ज करवाई। वो सब और ठीक है तरुण जी, लेकिन नहीं, अब कुछ भी घटनाएं रुक नहीं रही। मेरी एक चीज बताओ, छुटमुट घटनाएं होती हैं, पर इतनी बड़ी कोई भी घटना उसके ऊपर एक्शन लेना सरकार का काम होता है। और सरकार चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने इतने जन कल्याण की योजनाएं SC लोगों के लिए बनाई है। आप पंचायत की जमीन थी जो, उसके प्लॉट काट के SC लोगों को दिया। आज आप लोगों से तो बात करके, बीजेपी के अलावा आप SC वाले लोगों से बात करके देखो कितने। सहगल साहब, क्या विकास के मुद्दे पर तिकड़ी लगाने की कोशिश करेगी कांग्रेस सरकार? देखिए, अब इस देश में चाहे आप हरियाणा की बात करें, कहीं की बात करें,
मतदाता बहुत जागरूक हो गया है। वो जानता है असली कहानी, वो सब जानता है कि विकास है या नहीं है। क्योंकि हुड्डा साहब अपनी रैलियों में दुहाई विकास की देते कि मैंने यहाँ इतना विकास कराया, यहाँ इतना किया है, विकास उस कराया। विकास को हम उसकी अनदेखी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे, जैसे अब हम किसानों की बात कर लें, अब ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इसका श्रेय हुड्डा जी को मिल गया, जो आयकर से मुक्ति किया गया, क्षमा करें, वेल्थ टैक्स से जो मुक्ति मिली है वो एक आपको उसका फायदा मिलेगा। तो जो आप बात पूछ रही हैं, और वो जो हर एक उसमें चुनाव में महत्वपूर्ण हो सकता है, वाकई ही विकास हुआ है या नहीं हुआ, इस पे जनता आपको परखती है, और वो सब जानती है, पूरा सच जानती है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। दूसरी बार तो सत्ता में आए ही थे। हाँ, वो उस वक्त भी विकास ही मुद्दा बना था। हाँ। अब जब ये चर्चा खत्म करने का वक्त हो गया है, जाने से पहले राहुल गांधी का जो दौरा है उसका कितना असर पड़ेगा हरियाणा की कांग्रेस, क्या मजबूत होगी, और जो इनके अंदर की गुटबाजी की खबरें उस पर क्या कुछ लगाम लगेगी? मैं समझता हूं कि अगर ये कोई क्लू पकड़ सकते हैं तो इनको अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अभी तो फिलहाल इनका पूर्णकालिक अध्यक्ष ही कांग्रेस अध्यक्ष भी नहीं है, वो भी होना है। अगर ये संगठित होते हैं तो दैट गोज। 5 साल खत्म होने को है, अभी तक आपका अध्यक्ष नहीं बना। वो नहीं है, मुलाना जी हैं, वो कार्यकारी अध्यक्ष है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को आम आदमी का जिसका नारा दिया उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये हुड्डा जी भी हैं, ये भी सीजन पॉलिटिशियन बन गए हैं। और मुझे तो बंसीलाल के ज़माने की एक बात याद आती है कि बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो कहा करते थे, कांग्रेस पार्टी का निशान था उस समय गांव बछड़ा, तो वो कहते थे गाय को काबू कर लो, बछड़े को काबू कर लो, गाय तो अपने आप चली आएगी। तो अब हुड्डा ने भी यही मंत्र चलाया कि राहुल को काबू कर लो, सोनिया जी तो अपने आप आएंगी। तो इसलिए उनकी जो सोच है वो कलोई से बाहर तक गई नहीं। ये तो बात की बातें हैं, मुख्यमंत्री पद तो बात की बातें हैं, अभी तो पहले चुनाव उनका ये है कि जनता से कोई लेने देने नहीं, सोनिया राहुल को खुश रखो। अभी तो चुनाव की रणनीति तय करने की बात है लोगों का। मैं बताता हूँ जी, मेरा सवाल, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, क्या गुटबाजी को लेकर राहुल गांधी कुछ नसीहत देके गए हैं? बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि जो भी बात करनी है आप पार्टी लेवल पे बात करें। उन्होंने स्वीकारा कि गुटबाजी है? नहीं, गुटबाजी की आप बात नहीं। देखो, आप किसी भी पार्टी में, इनकी पार्टी में बात कर रहा हूँ, अब कुलदीप बिश्नोई की पार्टी में भी 5 लोग छोड़ के, ये बात नहीं, गुटबाजी की बात नहीं है। डेमोक्रेसी सिस्टम है, अगर आप कुछ गलत काम करते हो, आपको मैंने चीफ मिनिस्टर बनाया या पीसीसी अध्यक्ष, मेरा फर्ज है एक छोटा कार्यकर्ता होने के बजाय मैं उनको कहूँ कि आप ये गलती करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो गलती आज, अब रेवाड़ी में ये खुद कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय दिया, वहां जाके सीएम साहब दे के आए, यहाँ पे पंचकूला में इतने कार्य हुए हैं, आप रिकॉर्ड निकाल के देखो, पिछली सरकारों में उतने काम हुए नहीं। यानी विकास ही इस बार भी फिर आपका मुद्दा बनेगा, गुटबाजी शायद उसके पीछे रह जाएगी, आप ये कहना चाहते हैं? पिछली बार भी, पिछले 5 सालों में भी गुटबाजी आप कहते थे, और विकास का मुद्दा। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत विकास करवा रहे हो, आने वाले समय में तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए, शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वो हम बाद में देखेंगे कि किसकी सरकार आती है, उस पर भी कभी ना कभी बैठकर चर्चा होगी। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल गांधी ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश की, उनसे संगठन को मजबूत करने की अपील तो की ही, साथियों ने मजबूत करने का भी वादा किया। ये सब कवायद लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही देखी जा रही है, और कितना असर पड़ता है इस दौरे का ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।